ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। ये ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर है क्या? आज के वीडियो में हम जानेंगे। ये गुडमैन P&D पब्लिकेशन का जो बुक आती है मार्केट में, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, तो ये है क्या और किन के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसमें ये क्या है, करेंट इंग्लिश ग्रामर है ना ऑक्सफोर्ड का। तो ऑक्सफोर्ड यहाँ पे दिया गया है कि क्लास 9 से लेकर के 12th तक के लिए ये यूज़फुल है, करेंट इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशंस भी आती है और एसे एंड लेटर्स भी आती है ना। तो ये अभी जो बुक है ये ग्रामर की बुक है। ठीक है, इस तरीके से ये बुक आती है कुछ, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश करेंट, ये ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, राइट, रिवाइज्ड एडिशन है। और इसके जो राइटर हैं वो प्रोफेसर R.K. सिन्हा जी हैं। और ख़ास करके ये बुक बच्चों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता है। और जिन इनकी क्वालिफ़िकेशन MA इंग्लिश, M.Ed, इस तरीके से कुछ क्वालिफ़िकेशन है जो कि प्रोफेसर R.K. सिन्हा जी की है। गुडमैन इनके पब्लिशर हैं, पटना से, है ना। 800004 करके इनका पिन है। और ख़ास करके मैं ये बता दूं, ये जो बच्चे हैं 9 से लेकर के 9, 10th, 11th, 12th, इन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल होने वाला है। इसमें जो ग्रामर है, मैंने एक चीज़ देखा है गेस करके, वो ग्रामर काफ़ी ज़्यादा ही डेप्थ में दिया गया है। और लेकिन एक चीज़ और है, डेप्थ में तो दिया ही लेकिन विद ईजी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना। तो इस बुक को जब आप पढ़ते हो तो कंटेंट्स में आपको 20 चैप्टर्स मिलते हैं। देखता हूँ कोई और चैप्टर नहीं है, यहाँ पे 20 चैप्टर्स हैं। और जब आपने देखा यहाँ पे चैप्टर हेडिंग्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ से लेके फर्स्ट से लेके 20 तक जो चैप्टर्स हैं, अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 9 से लेके क्लास 9 से लेके 12th तक कोई इशू नहीं आएगी, है ना। ये पूरा का पूरा जो है वो बेस है। ये क्या है, बेस है। इनमें जो आपका हो गया आर्टिकल्स हो गया, एक्सुलरी वर्ब, टाइम एंड टेंस हो गया, नॉन फाइनाइट हो गए, क्वेश्चन टैग हो गया, एम्फैटिक, इंटरोगे, इसके बाद क्या हो गया, इंटरचेंज, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दी गई हैं। रिमूवल ऑफ टू है, डिग्रीज है ना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद क्लाउज है, वॉइस है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच है ना, वर्ब एग्रीमेंट है। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें दी गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कॉमन एरर्स के बारे में दिए गए, पंचुएशंस के बारे में दिए गए हैं ना। उसके बाद प्रीपोजिशंस के बारे में। तो ये जो चैप्टर, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये पढ़ने में आपको बहुत बेटर लगेगा। इसका एक जूनियर वाला भी आता है ना। यहाँ पे जो दिया भी गया, मैं एक बार आपको दिखा दूँ। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका इनिशियल पॉइंट में बेबी के लिए आता है। ठीक है, पहले आता है बेबी के लिए, जो क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए होता है। मैं आपको पहले बता दूं, क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए होता है बेबी वर्जन। ठीक है, उसका बेसिक वर्जन है, बेसिक वर्जन जो होता है 3rd और 4th के लिए होता है। उसके बाद जो इसका इजी इंग्लिश करके आता है, ठीक है, इजी इंग्लिश करके, वो 5th और 6th के लिए होता है। उसके बाद जो जूनियर इंग्लिश करके आता है ना, जूनियर करके आता है, जूनियर इंग्लिश करके, तो ये आपका होता है 7th और 8th के लिए। ठीक है, उसके बाद 9, 10th, 11th, 12th के लिए जो है वो करंट का आता है, करंट इंग्लिश का, है ना। तो काफ़ी अच्छी बुक है, बेनिफिशियल बुक है। अगर आप इसको पढ़ते हो तो इसके बारे में मैं कुछ और बता दूं आपको। अगर आप ग्रामर की किसी अच्छी बुक की तलाश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बुक आपके लिए हो सकती है, जो कि आपको सेल्फ स्टडी से समझ में आए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपको कि आपके पास कोई टीचर नहीं है, आप या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन से, या फिर आप सेल्फ स्टडी को बहुत लाइक करते हो, है ना, कि खुद से पढ़ना पसंद करते हो, बुक रीडिंग आपको पसंद है, तो मैं आपको बोलूँगा कि बस ये वाली बुक की तरफ जाओ आप एक बार, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। अगर आप 9 से लेकर के 12th के बीच में हो तब, अगर आप उससे जूनियर हो तब आपको जूनियर लेवल की बुक लेने की ज़रूरत है ना, जो मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका
फर्स्ट चैप्टर चालू हो जाता है। इसमें किस तरीके से दे रहे हैं मैं एक बार एक दिखा देता हूँ। ये अभी तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो रही है ना। चैप्टर एक्सप्लेनेशन होते होते देखो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म हो गए, ठीक है। लेकिन अब इनका बेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एक्सरसाइजेस करवाते हैं, है ना। वर्कड आउट मतलब ये बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा वर्कआउट करो और थोड़ा सा सीखो बढ़िया से, राइट। तो इनने क्या करवा दिया कि एक्सरसाइजेस वर्कआउट करवा दिए। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है ना, 3 है यहाँ पे एज यू कैन सी। और नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये तो हैं इनके सॉल्व्ड, ये क्या है, ये सॉल्व्ड है, ठीक है। ये सॉल्व्ड है कि अकॉर्डिंग टू बुक आपको सॉल्व्ड दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे एक्सरसाइजेस दिया जा रहा है। अनसॉल्व्ड मतलब जिसके आपको खुद से लगाने हैं और खुद ही ऑल ओवर प्रैक्टिस करनी है आफ्टर चैप्टर रीडिंग। मतलब आप इस बुक को ज़रूर ले सकते हो अगर आप चाहते हो सेल्फ स्टडी करें। आप सेल्फ स्टडी, आपको सेल्फ स्टडी से प्यार है, या फिर आप सोच रहे हो कि जो मुझे कोई ट्यूशन नहीं लगा रखे हैं इंग्लिश ग्रामेटिकल का, और वन ऑफ द बेस्ट बुक चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल इजी लैंग्वेज में डेप्थ में समझाने वाली बुक, तो आप जा सकते हो इस बुक पे। फिर उसके बाद अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज 1, 2, 3 है ना, 3 एक्सरसाइजेज इस तरीके से दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो आप, आर्टिकल्स शुरू हो गए, है ना, इस तरीके से। फिर जब आर्टिकल्स आप पढ़ोगे, है ना, तो फिर यहाँ पे देखो आप, जब आर्टिकल्स पढ़ लोगे आप, है ना, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, यहाँ पे फिर एक्सरसाइजेस शुरू हो गए, है ना। यहाँ पे ऐसे करके इस तरीके से देख पा रहे हो आप, ये सारे एक्सरसाइजेज आपको लगानी है। तो जैसे ही आप इन सबको लगाओगे, आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगी मेरे दोस्त। अगर आप चाहते हो ग्रामेटिकल, उसके बाद फिर यूज़ ऑफ द के बारे में, ए और एन इधर था और द के बारे में इधर राइट साइड में। फिर द करने के बाद फिर आपको एक्सरसाइजेज लगाने। अगर हाँ, एक चीज़ और है, इनके ना हिंट्स भी दे रखे हैं। हिंट्स में क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चैप्टर को उतना बढ़िया नहीं समझ रखे हो या फिर भूल रहे हो, तो आप हिंट्स का यूज़ कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन में आप अटक जाते हो, एक्सरसाइजेज लगाते लगाते ना कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लग पा रहे, तो हिंट आप देख सकते हो। अगर नहीं लग रहा है तो अब देखो आप, हिंट्स में ऐसे नहीं बोलना हो कि देखते जाओ नहीं। हिंट तब देखो आप जब आप फंस रहे हो, है ना, क्योंकि हिंट एक्चुअली में इसीलिए दिया जाता है जब आप किसी टॉपिक में फंसते हो, तभी जाके उसको यूज़ करना है हिंट्स को अदरवाइज़ यूज़ ना करें आप, ठीक है। नहीं तो फिर आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडवांस वर्जन ऑफ द का दिया हुआ है, सम मोर यूजेज ऑफ द, है ना, तो द का थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी दे रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त, अगर आप चाहते हो किसी अच्छे बुक की तलाश कर रहे हो आप ग्रामेटिकल के लिए, और ग्रामर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि इस टाइप की बुक्स पे जाएं आप, है ना। ऑक्सफोर्ड की बुक पे जाएं, ऑक्सफोर्ड ग्रामर लें आप, करेंट ग्रामर लें क्लास वाइज, राइट। 9 से लेकर के 9, 10, 11, 12 ये सारे चीज़ कवर कर देगा आपका। आर्टिकल्स काफ़ी डेप्थ में दिया गया है, जैसे छोड़ के नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल डेप्थ में दिया गया है, काफ़ी सारे पेजेस में दिए हुए हैं, और इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं ना कि मेरे दोस्त, अगर आप एक बार अगर इसको बढ़िया से अगर पढ़ लो ना आर्टिकल्स, तो मैं बताऊँ ना, आर्टिकल्स आप पढ़ा दोगे सामने वाले को, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, आपको एजुकेशन से अच्छा प्यार है, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो इन बुक पे जाओ आप और एक बार ट्राई करो एटलीस्ट, है ना। तो फिर मेरे दोस्त मिलते हैं किसी पावरफुल नॉलेजफुल कंटेंट वाले वीडियो में फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।